युद्ध के हालात के बीच ईरान पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने में लगा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान वो कराची और लाहौर गए। रईसी ने पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख और राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर के साथ मुलाकात की। इस मौके पर रईसी ने कहा कि उनका इरादा दोनों मुल्कों के बीच के व्यापारिक संबंधों को अगले 5 सालों में सालाना 10 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। रईसी के दौरे के दौरान पाकिस्तान और ईरान के बीच व्यापार समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पशुपालन के क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर समझौता हुआ है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे से अमेरिका नाराज है। उसने पाकिस्तान को ईरान के साथ व्यापार सौदों के मद्देनजर प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी दी है और कहा है कि वो ईरान पर कार्रवाई जारी रखे। तो पाकिस्तान में ईरानी दौरे की वजह से अमेरिका जो है वो नाराज नजर आ रहा है। लेकिन आपको याद होगा इसी साल 2024 स्टार्टिंग में जनवरी में ईरान और पाकिस्तान एक दूसरों पर एयर स्ट्राइक कर रहे थे और वहीं अब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है कि ईरान पर कार्रवाई जो है वो जारी रखे। तो साफ तौर पर दोनों देश या फिर ईरान और पाकिस्तान जो हैं उनके समझौतों को लेकर अगर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं तो इससे साफ नाराजगी जो है वो अमेरिका को नजर आ रही है। अमेरिका को ये समझौता और ये जो वार्तालाप है वो पसंद नहीं आ रहा है। आशीष दीक्षित इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पाकिस्तान और ईरान के बीच समझौता हुआ, बातचीत हुई, दोनों देश व्यापार को लेकर आगे बढ़े, ये बात जो है वो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और इसी साल शुरुआत में आपको याद होगा जनवरी में पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक कर रहे थे। उसी को लेकर अमेरिका ने भी कहा है कि ये कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान जारी रखे, लेकिन ये समझौता नहीं चलेगा। देखिए अनन्या, अमेरिका आजकल पाकिस्तान से तो नाराज हो ही गया है। इजराइल के भी कुछ गुट है, जो सैनिक गुट है, उनसे भी नाराज हो गया है। तो अमेरिका किससे कब नाराज हो जाएगा ये तो पता नहीं कह सकते। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान में जो भुखमरी जैसी हालत है, 24 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की है अनन्या, और 9 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। यानी कि 1000 पाकिस्तानी रुपए कमाते हैं वो, यानी कि भारत के हिसाब से देखा जाए तो 300 रुपए होता है वो। अब ऐसे में पाकिस्तान कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भटक रहा है। उसको रशिया से धिक्कार मिला, उसको तमाम देशों से खाली हाथ लौटना पड़ा। तो अब ले देकर क्या ना करता, भारत की तरफ तो आ नहीं सकता। अब ईरान की तरफ वो झुकाव उसका हुआ है और ईरान से मदद मांग रहा है। और खास तौर पे आपने देखा होगा अनन्या कि पॉलीथीन में गैस, पाकिस्तान में पॉलीथीन में गैस बेची जा रही थी पिछले दिनों, गुब्बारे गैस के पॉलीथीन में। कितना खतरनाक वो मंजर था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ईरान से उसका समझौता हुआ है, जो हालिया समझौते हैं, जो 3 दिन रईसी साहब वहां, इब्राहिम रईसी वहां रह के आए हैं। सबसे बड़ा समझौता गैस को लेकर हुआ है, बिजली को लेकर हुआ है, पेट्रोलियम को लेकर हुआ है। यानी कि जो इमरान सरकार नहीं कर पाई, वो शहबाज सरकार करने की कोशिश कर रही है कि रिश्ते सुधार रही है पाकिस्तान ईरान के साथ। और लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ ईरान के साथ रिश्ते सुधारना, अमेरिका के साथ रिश्ते खराब ना हो जाएं, या जो अमेरिका कह रहा है वो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए कितना भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हमारे साथ